5 बजे की अलार्म स्नूज, 6 बजे उठना था, 7 बजे उठे, जिम जाना था, स्किप, हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था, मैगी, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना था, प्रोक्रेस्टिनेट, पॉज। ये मैं था, मैं 2 साल पहले। दोस्तों, मैं एआई आर्यन और आज मैं तुम्हें अपनी सबसे पेनफुल, सबसे एम्बैरेसिंग, लेकिन यकीन मानो सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के बारे में बताऊंगा। सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी। रुको, इससे पहले कि तुम सोचो ये फिर से वही बोरिंग डिसिप्लिन वाली वीडियो है जो मैंने 10 बार देखी है। मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूं, अगर तुमने आज की ये वीडियो लास्ट तक देख ली और इसमें बताई गई स्ट्रैटेजीज को सिंसियरली फॉलो किया, तो 90 डेज में तुम्हारी लाइफ अनरिकग्नाइजेबल हो जाएगी। पहचान नहीं पाओगे खुद को। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 2 साल पहले मैं वो इंसान था जो हर मंडे नया प्लान बनाता और ट्यूसडे तक हार मान लेता। 10 बार जिम मेंबरशिप लिया और 10 बार बस पैसा वेस्ट किया। हर रात सोते समय गिल्ट फील करता था, हर सुबह फ्रस्ट्रेटेड उठता था। मेरे पास पोटेंशियल था, आइडियाज थे, ड्रीम्स थे, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो। मेरा दिमाग फरारी था, पर मैं उसे साइकिल की तरह चला रहा था। और सबसे बुरी बात क्या थी? मैं खुद को कन्विंस कर चुका था कि शायद मैं लेजी हूं, शायद डिसिप्लिन मेरी नेचर में नहीं है। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ था जो मैंने खुद को बोला। फिर एक दिन एक मोमेंट आया जिसने सब बदल दिया। मैं मिरर में देख रहा था और मुझे वो इंसान दिखा जो मैं नहीं बनना चाहता था। आउट ऑफ शेप, अनफोकस्ड, अनडिसिप्लिन्ड, एक लूजर। उस दिन मैंने डिसाइड किया, इनफ इज इनफ। और उस डिसीजन के बाद मैंने एक बुक पढ़ी, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, या कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन बुक का नाम ले सकते हैं। और उस बुक ने मुझे वो एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया जो मुझे चाहिए था। आज 2 साल बाद मैं वो इंसान हूं जो हर दिन 5 AM उठता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉन्स्टेंटली वर्कआउट करता है और फिट रहता है, अपने गोल्स अचीव करता है और आगे बढ़ता है, फाइनेंशियली स्टेबल है, मेंटली पीसफुल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुद पर प्राउड हूं। तुम भी हो सकते हो। आज अगले 30 मिनट्स में मैं तुम्हें वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट दूंगा, पर्सनल स्टोरीज के साथ, रियल स्ट्रगल्स के साथ, प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के साथ। लेकिन यहां डील है, वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, क्योंकि सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी मैं एंड में बताऊंगा। अगर ये कंटेंट तुम्हारी लाइफ में 1% भी इंप्रूवमेंट लाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो फोन साइलेंट करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी हम साथ में करें। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो चलो, पहली और सबसे जरूरी चीज समझते हैं, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन क्यों नहीं है। और इसका आंसर सरप्राइजिंग है। डिसिप्लिन की कमी तुम्हारी पर्सनालिटी या तुम्हारी किस्मत का प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन वायरिंग का प्रॉब्लम है। सिंपल साइंस मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब मैं सुबह अलार्म बजने पर स्नूज करता था, तो ये लेजीनेस नहीं थी, ये मेरा ब्रेन था जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत का सुख चाहता था। 5 मिनट की नीड इक्वल्स टू इमीडिएट प्लेजर यानी तुरंत का मजा। जिम जाना इक्वल्स टू डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी देर से मिलने वाला फायदा। और दोस्तों, हमारा ब्रेन वायर्ड है इमीडिएट प्लेजर के लिए। ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स को इमीडिएट डिसीजंस लेने होते थे। शिकार मिला, तुरंत खा लो, कल नहीं मिलेगा। डेंजर है, तुरंत भाग जाओ। तो हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म थिंकिंग के लिए इवॉल्व हुआ है। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया में, स्लाइड पॉज, सक्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आती है। सोचिए, डेली जिम, इसका मतलब है 6 मंथ्स में फिट बॉडी। डेली लर्निंग, इसके बदले मिलेगी ईयर्स में एक्सपर्टीज। डेली सेविंग, इसके नतीजे में आएगी फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सब डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। स्लाइड पॉज। और हमारा ब्रेन इसे नेचुरली रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो उस पुराने मोड में है। तो डिसिप्लिन एक्चुअली क्या है? डिसिप्लिन इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना। डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्यूचर के तुमको प्रेजेंट के तुमसे ज्यादा वैल्यू देना। और ये कोई इनबॉर्न क्वालिटी यानी पैदाइशी गुण नहीं है, ये एक स्किल है, एक मसल है जो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। तो अगर तुम सोच रहे हो मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, रॉन्ग। तुम्हें डिसिप्लिन डेवलप करने की एबिलिटी है। बस तुम्हें सही स्ट्रैटेजीज चाहिए, और वो स्ट्रैटेजीज मैं अभी बताने वाला हूं। रेडी हो? नोट पैड निकाल लो। अब सुनो केयरफुली। अगली 10 मिनट्स में मैं तुम्हें 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिन्होंने लिटरली मेरी लाइफ बदल दी। और इनमें से पहली टेक्निक इतनी पावरफुल है कि अगर तुमने सिर्फ ये एक भी फॉलो की, तो 30 डेज में विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। पहली टेक्निक जिसने मेरी प्रोक्रास्टिनेशन तोड़ी, द 2 मिनट रूल। मुझे जिम जाना था, लेकिन हर दिन मैं एक्सक्यूजेस बनाता।
आज बहुत थका हूँ, कल पक्का जाऊंगा। फिर मैंने 2 मिनट रूल अप्लाई किया। मैंने खुद से कहा, बस जिम क्लोथ्स पहनूंगा, 2 मिनट। तो मैंने जिम क्लोथ्स पहने। फिर सोचा, चलो बस जिम तक वॉक कर लेता हूँ, 2 मिनट। तो जिम तक वॉक किया। फिर सोचा, अब आ ही गया हूं तो बस 5 मिनट्स वर्कआउट कर लूं। और वो 5 मिनट्स बन गए 30 मिनट्स। यही है 2 मिनट रूल का मैजिक। द हार्डेस्ट पार्ट इज स्टार्टिंग। एक बार मोमेंटम बन जाए तो कंटिन्यू करना ईजी है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब तुम टास्क को इम्पॉसिबली स्मॉल, बहुत छोटा बना देते हो, तो तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट नहीं करता, उसे डर नहीं लगता। बुक पढ़नी है इज इक्वल टू ओवरवेलमिंग, 1 पेज पढ़ना है इज इक्वल टू डुएबल, वर्कआउट करना है इज इक्वल टू हैवी, जिम क्लोथ्स पहनना है इज इक्वल टू ईजी। आज से ये प्रैक्टिस करो। जो भी हैबिट बिल्ड करनी है, उसका 2 मिनट वर्जन बनाओ। रनिंग करनी है, बस शूज पहनो। मेडिटेटिंग करनी है, बस एक चेयर पे बैठ जाओ। राइटिंग करनी है, बस लैपटॉप खोलो। स्टार्ट करने का रेजिस्टेंस तोड़ दो। दूसरी गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट, तुम वो बनते हो जो तुम खुद को बिलीव करते हो। मैं अपने आप को एक लेजी पर्सन मानता था, और गेस व्हाट, मैं एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करता था। अलार्म स्नूज, डेडलाइंस मिस, प्रॉमिसेस ब्रेक। मेरा आइडेंटिटी ही मुझे होल्ड कर रहा था। फिर मैंने कॉन्शियसली अपना आइडेंटिटी चेंज किया। मैंने खुद को बोलना शुरू किया, मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं। पहले तो फेक लगा, फोर्स लगा, दिल ने कहा झूठ बोल रहा है। लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, और धीरे धीरे मेरे एक्शंस चेंज होने लगे। अलार्म बजता, ब्रेन बोलता, डिसिप्लिन लोग स्नूज नहीं मारते, उठ जा। जंक फूड का मन करता, ब्रेन बोलता, डिसिप्लिन लोग हेल्दी खाते हैं। आइडेंटिटी ने मेरे बिहेवियर को ऑटोमेटिकली गाइड करना शुरू कर दिया। आज से ये प्रैक्टिस करो। मिरर में देखो, कॉन्फिडेंटली बोलो, मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं। हर सुबह, हर रात, 30 दिन, विदाउट फेल। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा और तुम नेचुरली डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेने लगोगे। दोस्तों, अगर अब तक की ये 2 स्ट्रैटेजीज तुम्हारे लिए वैल्यूएबल लग रही हैं, और अगर तुम एआई आर्यन की इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो एक क्विक फेवर, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो, क्योंकि ये एल्गोरिथम को सिग्नल देता है कि कंटेंट हेल्पफुल है और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आपकी तरह किसी और की भी लाइफ बदल जाएगी। अब चलो अगले पिलर पर, जो सबसे चैलेंजिंग है। तीसरा, प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमंस पेन से बचाते हैं और प्लेजर की तरफ जाते हैं। मुझे हर रात गिल्ट होती थी कि मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगली सुबह सेम बिहेवियर। क्यों? क्योंकि इमीडिएट पेन ज्यादा स्ट्रांग था। जिम जाने का पेन इज इक्वल टू अभी का पेन, अनहेल्दी रहने का पेन इज इक्वल टू फ्यूचर का पेन, और हमारा ब्रेन इमीडिएट पेन से ज्यादा डरता है। तो मैंने गेम को रिवर्स किया। मैंने कॉन्शियसली अपने ब्रेन को रीट्रेन किया। मैंने सोचा, जिम ना जाना ये इमीडिएट पेन है, इसका मतलब है गिल्ट, शेम और ये फीलिंग कि मैं लूजर हूं। और जिम जाना ये इमीडिएट प्लेजर है, इसका मतलब है प्राइड, एनर्जी और ये फीलिंग कि मैं विनर हूं। आपको ये करना है, हर अनडिसिप्लिन्ड एक्शन को पेन से जोड़ना है, एसोसिएट करना है, और हर डिसिप्लिन्ड एक्शन को प्लेजर से जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, वेकअप लेट, इसका सीधा मतलब है दिन वेस्ट हुआ, मेरा नुकसान हुआ। वेकअप अर्ली, इसका सीधा मतलब है दिन जीता, मुझे एडवांटेज मिला। जितना विविड इमेजिनेशन, उतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। 30 डेज में तुम्हारा ब्रेन रीवायर हो जाएगा, और डिसिप्लिन एक्शंस ऑटोमेटिकली अच्छी लगेंगी, प्लेजरेबल फील होंगी। चौथी क्रिटिकल स्ट्रैटेजी, तुम्हारी डिसिप्लिन तुम्हारे एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। बहुत सिंपल है। मैं बुक पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी बुक शेल्फ में रखी थी, दूसरे रूम में, और फोन बेड के बिल्कुल बगल में। रिजल्ट, हर रात फोन स्क्रॉल, कभी बुक नहीं छुई। फिर मैंने एक सिंपल चेंज किया, फोन को दूसरे रूम में चार्ज करना शुरू किया, बुक को बेड के बगल में टेबल पर रख दिया। रिजल्ट, अब मैं हर रात 30 मिनट्स पढ़ता हूं, क्योंकि पढ़ना अब इजीएस्ट ऑप्शन बन गया। मेक गुड हैबिट्स इजी, मेक बैड हैबिट्स हार्ड। जिम जाना है, जिम क्लोथ सुबह पहले से रखो। हेल्दी खाना है, जंक फूड घर में मत रखो। प्रोडक्टिव रहना है, फोन को दूसरे रूम में रखो। एयरप्लेन मोड। एनवायरनमेंट डिजाइन इक्वल्स टू डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाना, इसमें विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। पांचवी और सबसे अंडररेटेड स्ट्रैटेजी, वीकली रिफ्लेक्शन और रीसेट। हर संडे शाम में 1 घंटा निकालता हूं और खुद से ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछता हूं। इस हफ्ते क्या अच्छा गया, कहां स्ट्रगल किया, क्या सीखा, अगले हफ्ते क्या इंप्रूव करूंगा। ये प्रैक्टिस ने एवरीथिंग चेंज्ड, क्योंकि अब मैं कॉन्शियसली इंप्रूव कर रहा हूं, ब्लाइंडली नहीं, स्ट्रेटेजिकली। वीकली रीसेट इक्वल्स टू कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। हर हफ्ते बेटर, हर हफ्ते स्ट्रॉन्गर, हर हफ्ते क्लोजर टू गोल्स। तो ये थे 5 पिलर्स, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो स्ट्रैटेजी जिसने मेरी सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू दी, जो मैंने स्टार्ट में प्रॉमिस किया था। ये अगले 5 मिनट तुम्हारी लाइफ गेम चेंजिंग होने वाले हैं।
द नॉन नेगोशिएबल मॉर्निंग रिचुअल, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसने लिटरली सब कुछ बदल दिया। मेरी हर सुबह एग्जैक्टली सेम रूटीन होती है। 5 AM अलार्म, नो स्नूज, इंस्टेंट उठना, विनिंग स्टार्ट्स हियर। 5:05 AM कोल्ड वाटर फेस वॉश, बॉडी को शॉक देना। 5:10 AM 10 मिनट्स मेडिटेशन, माइंड को काम करना। 5:20 AM ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, 3 चीजें लिखना। 5:25 AM गोल विजुअलाइजेशन, 5 मिनट। 5:30 AM 30 मिनट्स वर्कआउट, नॉन नेगोशिएबल। 6 AM हेल्दी ब्रेकफास्ट, प्रोटीन रिच। 6:30 AM सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पे काम, डिस्ट्रैक्शन फ्री। बाय 8 AM मैं ऑलरेडी जीत चुका होता हूं। मेरा आधा दिन खत्म, मेरा दिन प्रोडक्टिव है, मेरा माइंड क्लियर है, मेरी एनर्जी हाई है, और ये सब होता है क्योंकि मेरी मॉर्निंग डिसिप्लिन्ड है। मॉर्निंग विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है, डिसीजन फटीग नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम है। अगर तुम मॉर्निंग जीत लो तो दिन जीत लो, क्योंकि तुमने वो सबसे टफ चीज पहले ही कर ली। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, अगली 30 डेज हर दिन सेम मॉर्निंग रूटीन। 5 AM मेडिटेशन, वर्कआउट, ब्रेकफास्ट, इंपॉर्टेंट टास्क, नो एक्सक्यूजेस, नो नेगोशिएशंस, नो कॉम्प्रोमाइजेस। 30 डेज, दैट्स इट। अगर 30 डेज में विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखे तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, लेकिन मैं गारंटी देता हूं रिजल्ट्स दिखेंगे। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेटबैक्स आएंगे, फेलियर्स होंगी। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, कभी कभी मैं भी स्लिप करता हूं, लेट उठ जाता हूं, वर्कआउट स्किप हो जाता है। लेकिन यहां डिफरेंस है, पहले एक स्लिप पूरे हफ्ते की स्ट्रीक तोड़ देती थी, आज छूट गया तो अब पूरा हफ्ता खराब। अब एक स्लिप बस एक स्लिप है, अगले दिन वापस ऑन ट्रैक। क्योंकि डिसिप्लिन परफेक्ट होने के बारे में है ही नहीं। अपने लिए एक नियम बनाओ, अगर तुम 80% बार भी अपने रूल पर कायम रहे, उसे ही तुम सक्सेस मानो। क्योंकि 100% परफेक्शन तो अनरियलिस्टिक और अनसस्टेनेबल है, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए खुद के साथ थोड़ा नरम यानी कि कंपैशनेट रहो, लेकिन हां, जिम्मेदार यानी कि अकाउंटेबल भी रहो। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ब्लूप्रिंट, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने का, लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का। क्विक रिकैप, 2 मिनट रूल, स्टार्ट इम्पॉसिबली स्मॉल। आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। पेन प्लेजर रीफ्रेम, एसोसिएशंस बदलो। एनवायरनमेंट डिजाइन, इजी वर्सेस हार्ड। वीकली रीसेट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मॉर्निंग रिचुअल, विन द डे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये मेरी रियल जर्नी है, मेरे रियल रिजल्ट्स हैं। और अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। कमेंट में लिखो, मैं आज से डिसिप्लिन लाइफ शुरू करूंगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनूंगा। लाइक करो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। सब्सक्राइब करो AIRN को, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी हम साथ में करेंगे। याद रखो दोस्तों, डिसिप्लिन ही असल में आजादी है। जितना डिसिप्लिन तुम होते जाओगे उतना ही तुम फ्री होते जाओगे। क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को नहीं, खुद को दे देते हो। मैं हूं AIRN और मैं हूं डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, अनस्टॉपेबल, और तुम भी यही बनोगे। तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन आज से शुरू होती है, राइट नाउ।